गुरुदेव नाम प्रभु का, नाम प्रभु का, जोर से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु ये का, नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो ये नाम बड़े चैलेंज के साथ कह रहा है, ये काम अब इंसानों के बस का नहीं है, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे परिवार नीति, चाहे समाज नीति, ये काम इंसानों के बस का नहीं है। क्योंकि समय देख लिया आपने, 72 वर्ष आपने राजनीति वालों को समय दिया कि राज्य में कोई नीति है, अनीति हो रही है, नीति जगह अनीति, धर्म जगह धर्म, मानवता चले दानवता, दया की जगह हिंसा, सत्य की जगह झूठ, ही तो हो रहा, यही हो रहा। इसलिए अब समय परिवर्तन की मांग कर रहा है। परिवर्तन किससे होगा? अच्छे सच्चे चरित्रमान ईमानदार लोगों से, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, ऐसे लोगों से ये धार्मिक धारा का परिवर्तन हमेशा हुआ है और होगा। इस पर आपको चलना होगा। ये इधर उधर भाषणबाजी, ईटी मीटिंग करना, इससे कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सको। मैं चैलेंज साथ कहता हूँ, कुछ होने वाला नहीं जब तक करनी में नहीं उतारोगे। और करनी क्या है? जनमत इकट्ठा करो। कलयुग है संगे शक्ति, कलयुग में संग संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है उसके पास विजय है। अगर विजय चाहते हो तो शक्ति इकट्ठा करो, वो तो आप करते नहीं हो। मैं 12 वर्ष में कितने लोग देखो खड़े, अगर तुम लोग साथ देते कितना हो जाता। अब तक अकेले मैंने इतना जनमत इकट्ठा किया और तुम इतने लोग हो, वही भाषणबाजी, वो ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। तुम्हारे कहने से न ठीक है न खराब, तुमको करके दिखाना होगा क्या ठीक है और क्या खराब। जब तक ये नहीं करोगे भाई कुछ नहीं। मैं बराबर यही संकेत करता रहता हूँ, पहले अपने को बदलो, तुम दुनिया बदल दोगे, दुनिया बदल जाएगी। अपने को नहीं बदलोगे, दूसरों को बदला देखना चाहते हो, ऐसा असंभव है, कभी नहीं हो सकता। अगर बदलाव देखना, परिवर्तन देखना, तो अभी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर कुर्बानी न की होती लोगों ने तो आज ये आज़ादी का दर्शन नहीं होता आपको। तुम्हारे पास कोई कुर्बानी नहीं, केवल कुर्बानी की कहानी बता रहे हो। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। अरे तुमने क्या किया या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पशुवत जीवन है, वही खाना पीना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन का अर्थ कुछ जाना है? कुछ नहीं जाना। यही पशुवत जीवन, पशु भी यही कर रहा, पक्षी भी यही कर रहे हैं। अरे जितनी होनिया जिसमें सब यही काम करते, लेकिन तुमको ये शरीर इसलिए नहीं मिला, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। लेकिन वो तो काम कोई कोई कर रहा, सब नहीं कर पा रहे। बताया सबको जा रहा, सुनाया सबको जा रहा, समझाया सबको जा रहा, लेकिन समझ किसको आ रही है? वो समझते नहीं, समझाने की कोशिश। अरे पहले अपने शैतान मन को समझाओ। अगर तुमने मन को समझाना सीख लिया तो सबके पास वही मन है जो तुम्हारे पास, तुम सबको समझा दो। इसीलिए संत महापुरुषों को अंतर्यामी कहते हैं। उन्होंने अपने अंतर को बदल दिया, अपने अंतर को समझा है, मन बुद्धि चित्त की यानी गति को देखा है, समझा है और सुधारा है, तब वो कहते हैं हम तुम्हारा भी सुधार देंगे। ऐसे नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ, ये सब बंद कर दो, ये सब बंद करो, अपना परिवार इकट्ठा करो। जिस परिवार में फूट होती उस परिवार का विकास समाप्त हो जाता, कोई उन्नत नहीं कर सकता। तुम्हारा परिवार विघटन में है, सब विघटित है, सब दुकानें खोले बैठे हैं अलग अलग। इन दुकानों से काम नहीं होगा, दरबार से काम होगा। दुकान दरबार में अंतर है, दुकानों में बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता, दरबार में मुफ्त लुटाया जाता है। तभी आपको परिचय दिया गया, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं,
दुनिया की सत्ता है, लोग जहाँ सीने से लगाए जाते। यह ऐसा दरबार है, यहाँ कोई जात पाति का या छोटे बड़े का, कोई गरीब अमीर का, कोई स्वार्थ लोभ लालच, कोई आन मान सम्मान, कोई राजपाट पाने का काम नहीं है। यह है समाज के उद्धार का, समाज के कल्याण का, लोगों के सुधार का, लोगों की जीवात्माओं के उद्धार, दोनों काम करने, सुधार भी करना और उद्धार भी करना। इसीलिए आपको भौतिक और आध्यात्म दोनों की आवश्यकता है। बगैर धर्म के यानी भौतिक नहीं चल सकता। ये धर्म की विजय, राम ने धर्म की विजय, कहते धार्मिक युद्ध है, धार्मिक लड़ा तब विजय मिली थी, और तुम कहते हो मार काट हिंसा करके प्राप्त कर कुछ नहीं मिलेगा। अब वो युग ही नहीं है। ये तो उन युगों की बात थी जब कोई सत्य विचार नहीं था, संत नहीं थे, संतों के सत्य विचार नहीं थे, और सत्य कर्म सत्य क्रियाएं नहीं थी। तब लोग अपनी शारीरिक क्रिया करते थे, इनको मारो, इनको काटो, उनको काटो। ये आवाज आपको मिली थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या? खून मांगा था। खून माने यानी सर्वांग समर्पण। जब खून चला जाए कुछ नहीं बचता, शरीर मुर्दा हो जाता, यानी आपने सब कुछ दे दिया। आवाज ये थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज उसी को सुधार करके, क्या समय अनुकूल प्रवृत्ति करके क्या कहा जा रहा, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे आपको व्यवस्था ही तो चाहिए, समाज में रहने की, परिवार में रहने की, सामाजिक कार्यों की आपको व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था आपको मिलेगी, लेकिन सहयोग तो करो। आप अपनी बड़ी दुकानें खोल के सहयोग नहीं कर रहे, दरबार की महिमा कम कर रहे, और यही सब कर रहे, सबके अंदर ही। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, मैं ये पूछता हूँ कि व्यक्ति एक है कि नहीं। पहले स्वाधीन भारत वाले आए, अरे भाई कौन नहीं स्वाधीन है, कौन स्वतंत्र, कौन आजाद नहीं, तुम अपने पर क्यों लागू करते हो कि हम ही स्वाधीन भारत है, बाकी परतंत्र है। एक तो विचार आपका ये गलत है, ये नहीं। मैंने पूछा भाई कितने सुभाष हैं? स्वाधीन भारत वाले कहते सुभाष है, सम्राट वाले कहते सुभाष, सुभाष वाहिनी मेरे कहते सुभाष। भाई कितने सुभाष, किसको मानते हो? इसका मतलब तुम सुभाष को जानते ही नहीं, तभी तुम्हारी भिन्नता। वो एक है, अनेक नहीं है। कितनी बार आपसे कहा गया सुभाष योगी हैं, सुभाष ब्रह्मचारी हैं, सुभाष महात्मा हैं, उनको तुम इंसान समझकर कोई चीज मत कहो। वो इंसान नहीं है, और इंसानी तौर तरीके से वो काम नहीं होगा। इंसानी तरीके का काम देख दिया तो आपने राजनीति वालों को, इनको भी इंसान समझ के दिया है। क्या किया इन्होंने? आज 72 साल की राजनीति ने क्या किया? चुनाव 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 चुनाव, सारा देश ही चुन गया, कुछ बचा है? अरे चुनाव इसलिए किया जाता कि जिसको हम चुने वो जनता के हित और भले का कोई काम चुने। काम तो नहीं किसी ने चुना, और चुनाव आपका व्यर्थ हो गया। और एक चुनाव का खर्चा कितना है आज तक किसी ने बताया नहीं। अरे प्रजातंत्र है, प्रजा के लिए कोई काम करो तो प्रजा को जानकारी तो दे दो, सलाह तो लो। किसी ने हाथ नहीं बताया, मैं बताता। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, इतना महंगा चुनाव, और काम क्या? कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। ये महंगाई कौन झेलेगा, कौन देगा? हम ही तुमको देना पड़ेगा। कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो पैसे खर्च करने वाला नहीं है, वो तुम्ही से लिया जाएगा, तुम्हारी नसों से टैक्स और महंगाई लगाकर वसूला जाएगा। और नहीं तुम जाकर, यही सोना तुम्हारा पहले हुआ तो 350 वर्ष मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया। नाम हिंदुस्तान कहते हो, राज मुसलमानों का हुआ। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को, नहीं समझ पाए कुछ। इसके बाद फिर आपने गलती की और सो गए। मुट्ठी भर अंग्रेज आए, 250 वर्ष उन्होंने तुम्हारे पर छाती पे चढ़ के राज किया और तुम कुछ नहीं कर पाए। आज मुट्ठी भर नेता तुम्हारे पर राज कर रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र है। मैं बार बार इसको कहता हूं कि प्रजातंत्र नहीं है, ये एक तंत्र है, ये लूट तंत्र है। इसको समझो और इससे हटो, इससे हटो, इससे हटना पड़ेगा। हमने तो लाखों को हटा दिया, लाखों को, कि हमको ये नहीं चाहिए, ये व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। जिस व्यवस्था से कोई काम नहीं हुआ, अब व्यवस्था फैलती जा रही, अब व्यवस्था बढ़ती जा रही, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ते जा रहे, महंगाई टैक्स बेरोजगारी बढ़ती जा रही। हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, सीधी बात।
हम अपशब्द कट शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारा निशाना वही है। हम इस व्यवस्था को ही बदलना चाहते, सीधी बात। कलयुग जाने का, सतयुग आने का मतलब यही है। ये मतलब जितनी गंदी व्यवस्था है, लूटपाट वाली है, धोखाधड़ी वाली है, इसको हम बदल करके हम सत्य व्यवस्था जो सबके हित की और सबके भले की, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की, मैं उसको लाना चाहता हूँ। हमारी तैयारी है, मैंने खुल के आपसे कह दी। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं, न कोई दान, न दक्षिणा, न कोई सामान, न सम्मान, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए व्यवस्था, व्यवस्था चाहिए। मैंने इसीलिए कहा हमारे देश का कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्ट नहीं है, इनकी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। अब ये क्यों नहीं कहते? कर्मचारी अधिकारी को बदनाम कर दो, उसको मजबूर किया जा रहा, मजबूर किया गया। जब उससे अतिरिक्त पैसा मांगा जाए, कहाँ से लाएगा? तब तो अन्याय करेगा ही, नहीं तो अपनी पूरी तनख्वाह इनको दे देगा क्या? फिर बच्चे कैसे पालेंगे? बात सोचने समझने, ये कोई नहीं कह रहा। अपना अपना गीत गा रहे हैं, जो काम की बात है वो करते नहीं। काम की बात क्या? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु ये का। नाम का काम है। सज्जू में काम किससे हुआ? हरि नाम से हुआ। त्रेता का काम किससे हुआ? राम नाम से हुआ। द्वापर का काम किससे हुआ? कृष्ण नाम से हुआ। आज कलयुग का नाम किससे? गुरु नाम से होगा। ये कोई नई बात नहीं बताई है। युग का इतिहास पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। परिवर्तन नाम के द्वारा होता, काम नाम के द्वारा होता। और आज भी जिसका काम दे रहे उसी का नाम रखते हो। लकड़ी वाले को बढ़ई कह देते हो कि लकड़ी का काम कर रहा, लोहे का काम कर रहा, लोहार कह दे। तुम काम से ही तो नाम रखे हो, तो फिर अपनी व्यवस्था का नाम क्यों नहीं समझते? हमारी यही समझ में नहीं आता। इतने दिन से 10 जुलाई 1952 से लगातार नाम की महिमा बताई जा रही। इसी नाम से काम होगा, इसी नाम से परिवर्तन होगा, इसी नाम से सुधार होगा, इसी नाम से व्यवस्था बदलेगी, और किसी नाम से। अब ये नाम कौन है? यही नाम पुराने नामों को भी सम्मान देगा। बाबा जी ने क्या कहा था? सारी शक्तियां मौजूद कहीं नहीं गई, लेकिन जब मैं परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो सब शक्तियां आगे खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं उनको काम दूंगा, उनसे काम लूंगा, उनकी व्यवस्था, उनकी पूजा कराऊंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा। कौन कहता नहीं? कौन कहता किसी का अपमान होगा? लेकिन बात नहीं समझते। ये चंदा फंदा लेने से सम्मान नहीं होगा, कोई स्थापना नहीं। इस धन दौलत से कभी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन अच्छे से अच्छे त्यागी तपस्वी लोगों से हुआ। वो आपको बनना पड़ेगा। जब तक नहीं बनोगे तब तक परिवर्तन देख ही नहीं पाओगे। लोगों ने, मीडिया पत्रकार पूछती है, कहते कि बाबा जी ये बताओ, आप कहते हो सतयुग आएगा। हमने अरे तो आएगा ही, उसमें क्या बात है? कल सतयुग आएगा। हमने सतयुग आएगा जरूर, लेकिन तुम उसको देखने तक जिंदा रहोगे? रह पाओगे? अगर सतयुग देखना तो शाकाहारी हो जाइए, आप सदाचारी हो जाइए, नियमित संयम हो जाइए, आप देख सकोगे। न सतयुग नहीं देख पाओगे। सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो, ऐसे नहीं आएगा। ये पृष्ठभूमि ही है जो बनाई जा रही। ये जन जागरण पृष्ठभूमि है। ये लोगों को एक मत, जिसको सर्वमत मानेंगे, उस मत को तैयार किया जा रहा। इसमें किसी का कोई अपना स्वार्थ नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं बिल्कुल निस्वार्थ हूं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। और व्यवस्था हमको क्या, सबको चाहिए। सब लोग व्यवस्था से जुड़े हो, सब लोग व्यवस्था चाहते हो, व्यवस्थित यानी रहकर अपनी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हो। मैं कोई अपने लिए कह रहा हूं क्या? मेरा संदेश सबके लिए, न कोई जात पात का, न कोई धर्म का, कुछ नहीं। एक ही चीज, मानव जाति एक ही है, मानव धर्म। इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। ये कहां से भेदभाव आप ले आए? लेकिन इस बात को समझने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा। कितना समय निकल गया, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर देखता हूं दुख है, तकलीफ बढ़ता जा रहा, अन्याय अन्याय और करते चले जा रहे, तो कुछ न कुछ कहना पड़ता है। नहीं बर्दाश्त होता है। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बहुत खराब, मैं बोलने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी जब देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता। अचानक निकल पड़ा एक कपड़ा लेकर के, किसी को नहीं बताया, जबकि मैंने कहा कि 2 वर्ष में कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं, जब से मैंने कहा 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा, तब से अत्याचारी और बढ़ गए।
ये कहते अब तो बाबूजी कुछ कहते नहीं, अब डर गए हैं, ये कुछ नहीं कह रहे। अरे यहाँ डरना डरना तो सीखा ही नहीं, ये जीवन में नहीं सीखा। डरे वो जो गलत करे, कर का डर। जिसने नहीं कुछ किया है और किया गलत किया है वो डरता। यहाँ तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया और अब भी नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ डर भय की कोई बात नहीं। सत्य कहने में न कभी डरा हूँ न डरूंगा, वो तो कहता रहूंगा। जितना चैलेंज साथ मैं कहता हूँ कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। सब डरते हैं कि हमारा पद चला जाएगा, हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारा ये चला जाएगा। हमने कहा हमारे पास है ही नहीं, चला क्या जाएगा? जब कुछ है ही नहीं क्या चला जाएगा? ये भाव रखना चाहिए, हमारा कुछ है ही नहीं तो तुम लोग क्या लोगे? लेकिन जब ऐसी धारणा ऐसी भावना बन जाएगी तब कुछ संभव है, ऐसा कुछ नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु का। देखो ये नाम लेना पड़ेगा, लिख लीजिए, ये आपको लेना पड़ेगा, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। इस नाम में सारे नाम समाहित हैं, इस नाम में सबका सम्मान है और सबका लाभ है। ये नाम किसी एक के लिए नहीं है, यूँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने चैलेंज के साथ कहा कि जितने नाम आप लेते हो, कोई नाम ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, या तुम जब हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन ये जय गुरुदेव नाम क्यों कह रहा? जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसमें कोई शंका की बात। ऐसे थोड़ी है 45 करोड़ का जमघट तैयार किया गया था। 10 आदमी इकट्ठे करने मुश्किल है स्वार्थी युग में। मैंने 12 वर्ष में ये 10 लाख आदमी इकट्ठा अकेले दौड़कर इतना किया। अब तो बहुत लोग हो, अगर सब लोग जुट जाओ तो इनको भगाने में कितनी देर लगेगी? भगाओगे जब तुम्हारे पास जनबल जनशक्ति होगी। ऐसे भाषणों से और कहने से भाग नहीं, कोई नहीं जाएगा। उन्होंने समझ लिया सब पागल है, ये तो भगाई करते। आपके वचनों का कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। आप सत्य कहते हो, लेकिन सत्य के पीछे चलने वाले कितने तैयार किए आप? ये भी तो सोचो। तुम्हारे पीछे सत्य कहने वाले कितने लाख कितने करोड़ हैं, कितनी बड़ी जनसंख्या। जब तक 1/3 तुम्हारा, तब तक तुम्हारी विजय नहीं होगी। ये काम मैं रात दिन कर रहा हूं। मेरा जन जागरण के अलावा कोई काम है ही नहीं, कोई उद्देश्य चुनाव फुनाव वोट ये सब मांगना कुछ नहीं, ये काम नहीं करता हूं। लेकिन प्रेमी जो दे देते कि हम नहीं आ पा रहे, नहीं सहयोग कर पा रहे, कि हमारी सेवा ले लीजिए, तो तुम्हारी सेवा तुम्हारे काम में लगा दे रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मुझको तो चाहिए नहीं कुछ, मुझे कुछ नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अरे भाई डर उनको है जिन्होंने कुछ इकट्ठा किया, उसका डर है। या कुछ है ही नहीं डर का कुछ नहीं, अब कुछ जरूरत ही नहीं है। जो जरूरत उसको समझ लिया गया और तुमने भी जरूरत समझी नहीं। यही सामान इकट्ठे करते चले जाओगे, सामान यही रह जाएगा। दुकान मकान ये सब यही रह जाएगा, आप लेके कुछ नहीं जा सकते हो। केवल यश और अपयश लेके जाओ। कौन सा यश किया? और यश भी तुम्हारा मान सम्मान का, लोग हमारी पूजा करें, लोग हमको माने, ये नहीं सम्मान है। जिसको दुनिया समझे और दुनिया को लाभ मिले वो सम्मान, वो काम करो। अपने लिए तो सभी जीते। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। ये पशुओं में है कि हम ही खाएं, हम ही जिए, हम ही रहें। आज मानव में वही प्रवृत्ति आ गई है, इसलिए मानव का जीवन पशु जीवन हो गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई नहीं प्रसाद देगा, कहीं चले जाइए। ये पहचान है दरबार की। दुकान पर कोई प्रसाद बांटता है? जब पैसे दो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये दरबार है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि दरबार दुकान में कितना अंतर है। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाओगे तुम। यहाँ तो करके दिखा रहा हूं मैं 12 वर्ष लगातार पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद मैंने बांटा। ये कोई करके दिखावे, किसी इतिहास में ऐसा नहीं है, पिछले युग के किसी इतिहास में नहीं है कि किसी ने तुमको बचाने के लिए, आपत्ति मुसीबत बीमारियों को कम करने के लिए आपकी मदद की, वो आपका प्रसाद रूप बना के दवा दी हो। ये दुआ है।
जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती, वो चीज मिलेगी। ऐसे थोड़ी आपसे कहा। अब आप इसका ले लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु वो 6 नवंबर ये विशेष तिथि है। 6 नवंबर दिन मंगलवार 1978 से मैंने अभियान ये शाकाहार का चालू किया था, प्रारंभ किया था। आज 47 वर्ष हो गए। याद दिलाता हूं 47 वर्ष से जो बात समझाई जा रही तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रही। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। ये नहीं कह सकते किसी ने हमको बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन सब बता दिया गया। एक यात्रा में प्रतिवर्ष 6 नवंबर को निकालता हूं। अब सब प्रेमी अपने अपने जिलों में निकालते, ताकि कोई ये न कहे कि इतना अच्छा सूत्र था, इतना अच्छा ये काम था, तो ये बताया क्यों नहीं गया। अब सरकार भी मांसाहार में लिप्त, बिल्कुल एकदम जुटी पड़ी। कितनी हत्याएं करवा दो, कितने जीवों को मरवा दो, ये सब यही काम कर रहे, सबका काम है। अब कहते हैं गांधी जी को मानते। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्म। और ये उनके गांधी के पुजारी, इनका हिंसो परमा धर्म था, बिल्कुल उल्टा। और दौलत पर उनका फोटो छाप दिया गया। कितना बड़ा उनका अपमान। उनके सिद्धांतों कोई नहीं मान रहा। तो कहते सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। कोई सादगी में रहने नहीं चाहता। सब कहाँ कौन मान रहा? अपने अपने स्वार्थ लोभ लालच की ओर लगी हुई। हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा। ये नहीं कहते सबका हो जाए। ये क्यों कह रहे हो हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा? अरे कहो सबका हो जाए। ये नहीं मुंह से निकल रहा आपके। यही तो समझना है कि हमें कहना क्या है, हमारे कहने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।